प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था, तब देवताओं ने मिलकर यह निश्चय किया कि ऐसे वीर का जन्म होना चाहिए जो केवल शक्ति का प्रतीक न हो, बल्कि सेवा, त्याग और भक्ति का आदर्श बने। उसी उद्देश्य से पवन देव, शिव तत्व और अंजना माता के तप से जिस महापुरुष का जन्म हुआ, वही थे श्री हनुमान। अंजना माता वन में घोर तप कर रही थीं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर पवन देव ने अपने तेज का अंश उन्हें प्रदान किया। उसी क्षण आकाश गूंज उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। बालक जन्म लेते ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो सूर्य स्वयं धरती पर उतर आया है। इस बालक का नाम पड़ा हनुमान। बचपन की अद्भुत लीलाएं। बाल हनुमान अत्यंत चंचल थे। एक दिन प्रातःकाल उन्होंने आकाश में उगते सूर्य को लाल फल समझ लिया। बाल बुद्धि से उन्होंने सोचा, यह फल मेरे लिए है। वे आकाश में उड़ चले। इंद्रदेव ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र लगते ही बालक मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। यह देख पवन देव क्रोधित हो गए। उन्होंने प्राणवायु रोक ली। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवताओं ने क्षमा याचना की। तब सभी देवों ने बाल हनुमान को वरदान दिए। ब्रह्मा ने अमरता, विष्णु ने अजेयता, शिव ने अपार बल और इंद्र ने वज्र समान शरीर। परंतु एक वरदान ऐसा भी मिला जिसने हनुमान को और महान बना दिया। वे अपनी शक्ति तब तक भूलेंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। यही कारण था कि उनका जीवन केवल शक्ति का नहीं, बल्कि भक्ति के जागरण का उदाहरण बना। शिक्षा और विनय। हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु माना। वे दिन रात आकाश में सूर्य के साथ घूमते हुए वेद, उपनिषद और शास्त्रों का अध्ययन करते रहे। इतने महान ज्ञानी होकर भी उनमें अहंकार नहीं था। यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। श्री राम से मिलन। एक दिन ऋष्यमुख पर्वत पर उनकी भेंट श्री राम और लक्ष्मण से हुई। हनुमान जी ने पहले ब्राह्मण का रूप धारण किया। उनकी वाणी से श्री राम अत्यंत प्रभावित हुए। उसी क्षण हनुमान जी के हृदय में यह अनुभूति हुई, यही मेरे स्वामी हैं। उस दिन के बाद हनुमान जी का जीवन केवल एक उद्देश्य के लिए समर्पित हो गया, श्री राम की सेवा। सीता माता की खोज। जब माता सीता का हरण हुआ, तब वानर सेना में निराशा फैल गई। समुद्र पार करना असंभव प्रतीत हो रहा था। तभी जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया। एक छलांग में समुद्र लांघ लिया। रास्ते में मैनाक पर्वत, सुरसा और सिंहिका जैसी बाधाएं आईं, परंतु वे रुके नहीं। लंका पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को देखा। उन्होंने श्री राम की अंगूठी दी। माता सीता ने कहा, हनुमान राम से कहना, मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ। लंका देहें। हनुमान जी ने लंका में आतंक नहीं, बल्कि अधर्म के अंत का संकेत दिया। जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई, तब वही आग लंका के अहंकार को जलाने का माध्यम बनी। युद्ध और संजीवनी। युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी ने संजीवनी पर्वत उठा लिया। उनके लिए असंभव जैसा कुछ नहीं था, क्योंकि उनका बल भक्ति से जुड़ा था। रामराज्य और सेवा। रावण का अंत हुआ। श्री राम राजा बने। हनुमान जी ने कोई पद, कोई राज्य नहीं मांगा। उन्होंने केवल कहा, जहां राम कथा हो, वहां मेरा स्थान हो। कलयुग में हनुमान। कहा जाता है, हनुमान जी आज भी जीवित हैं। जहां सच्ची भक्ति, सेवा और साहस है, वहां हनुमान अवश्य हैं। वे शक्ति का नहीं, संयम का प्रतीक हैं। वे युद्ध का नहीं, धर्म का प्रतीक हैं। और इसलिए
जो हनुमान को समझ गया वह जीवन की हर लड़ाई जीत गया।